तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ चैप्टर 2 क्लास हिंदी का वर्णिका चैप्टर 2, जिसका चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास। इसका लेखक है सात कौरी। इसका लेखक कौन है? तो सात कौरी। और पूछेगा कि ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में है? तो उड़िया। आपसे पूछेंगे कि ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में है? तो उड़िया। आप क्या बोलेंगे? उड़िया। तो पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव भी कर सके हैं। इसी में हम इसका जीवन परिचय भी बतलाएंगे। और हम ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं बोलते जाऊंगा और आप उसको आराम से सुनिएगा और आप उसका दिमाग में आंसर बैठाइए जाइएगा। तो पहला बोल रहा है क्लास 10 हिंदी वर्णिका चैप्टर 2। क्लास 10 हिंदी चैप्टर 2 वर्णिका। तो इसका बोल रहा है चैप्टर 2 ढाते विश्वास का लेखक आपसे पूछेगा तो सात कौरी। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? तो सात कौरी है। और यह किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है। पूछेगा कि लेखक का जन्म कब हुआ? तो आप बोलेंगे लेखक का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। तो लेखक का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। तो सेकेंड प्रश्न पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बोलेंगे कि मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। लेखक का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। 3 नंबर प्रश्न पूछेगा कि ढाते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? ढाते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? तो आप बोलेंगे कि राजेंद्र प्रसाद है। ढाते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। और पूछेगा कि ढाते विश्वास कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ढाते विश्वास कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर लक्ष्मी। ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। और फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा है दही वाली मंगम्मा का मुख्य पात्र कौन था? तो वो मंगम्मा था। दही वाली कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो मंगम्मा था। और सेकेंड चैप्टर में पढ़ा रहे हैं ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। और पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ पर काम कर रहे थे? लक्ष्मण कहाँ पर काम कर रहे थे? तो लक्ष्मण कहाँ पर काम कर रहे थे? तो कोलकाता में। और कोलकाता में जो ये काम कर रहे थे तो तहसीलदार साहब के यहाँ पर काम कर रहे थे। लक्ष्मण कहाँ पर काम कर रहे थे? तो लक्ष्मण तहसीलदार साहब के यहाँ पर काम कर रहे थे। और आपसे पूछेंगे कि लक्ष्मी के कितने पुत्र और पुत्रियां थे? तो लक्ष्मी के 4 पुत्र और पुत्रियां थे। आपसे पूछेंगे कि लक्ष्मी के कितने पुत्र और पुत्रियां थे? तो आप बोलेंगे लक्ष्मी के 4 पुत्र और पुत्रियां थे। और इसमें मुख्य बात दर्शाया गया है कि ढाते विश्वास से होता है कैसे? तो विश्वास करते हैं बांध पे। एक इसमें एक बांध था, ढलई बांध। एक क्या था? बांध था। इसमें दर्शाया गया था बांध। और बांध के नीचे में थे एक टीले। क्या थे? टीले। आपसे पूछेंगे कि ढाते विश्वास कहानी में टीले कहाँ थे? तो बांध के नीचे थे। आपसे पूछेंगे ढाते विश्वास कहानी में टीले कहाँ पर थे? तो टीले बांध के नीचे थे। और यह कौन सा बांध है? तो ढलई बांध है। यानी इसे आपसे पूछेंगे कि बिहार बोर्ड एग्जाम में कि देव बांध। आपसे पूछेंगे कि देव बांध कहाँ पर थे? तो इस बांध का नाम पूछेगा तो आपको क्या बोलेंगे? देव बांध के नीचे थे। देव बांध को, इस बांध को क्या नाम बोलते थे? देव बांध। और यहाँ पर बोल रहा था कि इसमें ज्यादा बाढ़ के बारे में ग्रस्त है। यानी आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी 1 बीघे खेत किराए पर, यानी लक्ष्मी इस कहानी का अर्थ पूछेगा प्रश्न की लक्ष्मी किराए पर हल लेकर कितना बीघा खेत बोए थे? तो आप बोलेगा कि 1 बीघा। कितना बीघा? 1 बीघा। कितना बीघा? 1 बीघा। और पूछे 1 बीघा। लक्ष्मी किराए पर हल लेकर कितना बीघा धान बोए थे? तो 1 बीघा। और अधिक वर्षा के कारण यह क्या हुआ था? तो धान डूब गया था।
अधिक वर्षा के कारण क्या हुआ था? तो धान डूब गया था। अधिक वर्षा के कारण धान क्या हुआ था? तो डूब गया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो मैं चलते हैं प्रश्न की ओर। हम प्रश्न बोलते हैं मुंह से और आपको उसी का जवाब देते जाएगा। पहला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के भाषा का अनुवादक कहानी है। यानी पूछ रहा है पहला प्रश्न कि ढहते विश्वास कहानी का भाषा क्या है? तो उड़िया है। ढहते विश्वास कहानी की भाषा क्या है? तो उड़िया है। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोरी होता है। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोरी होता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथा है? तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। किस भाषा का? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उड़िया। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 4 नंबर प्रश्न कहता है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? तो लक्ष्मी थे। और लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ पर काम कर रहा था? तो कोलकाता में कर रहा था। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? लक्ष्मी के पूर्वक लक्ष्मी के कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बीघा। आगे प्रश्न बोल रहा है लक्ष्मी के ससुर कहाँ मरे गए थे? तो अगले प्रश्न बोल रहा है लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे? तो बांध में काम करते समय दब गए थे। लक्ष्मी का ससुर काम करते हुए कहाँ पे दब गए थे? तो बांध में। अगला प्रश्न बोल रहा है लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो तखन हम बोलने में कुछ लफ्ज आ गया था तो वही प्रश्न है कि लक्ष्मी का घर कहाँ पर था? तो लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो मैं एक बात बताना भूल गया। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाराज यति किशोर ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर शहर को। अगला प्रश्न बोल रहा है लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? लक्ष्मी जो काम कर रहे थे तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी कहाँ पे काम कर रहे थे? तो तहसीलदार के यहाँ। अगला प्रश्न बोल रहा है लक्ष्मण के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो यानी ढहते विश्वास कहानी में जो गांव था उड़िया, तो लक्ष्मी के गांव में पढ़ाकू लड़का था तो वो गुणनिधि था। कौन था? गुणनिधि। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? बाढ़ आने से सबसे पहले खबर किसको बतानी चाहिए? तो सरपंच साहब को बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? सरपंच साहब को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो हम बोले थे लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? 4 संतान थे। और लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? लक्ष्मी के 2 बेटियां थी। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? 2 बेटियां थी और 2 बेटा थे। लक्ष्मी के कितने संतान थी? तो 4 थी। और लक्ष्मी के कितने बेटा था? तो बेटियां थी तो 2 और 2 बेटा था। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? 4। कितने बेटा थे? 2 बेटा थे और 2 बेटियां थे। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बढ़ाने एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? पूछ रहा है कि अगला प्रश्न ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बचाने के बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा को। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल है टिहले के नीचे। कहाँ पर है? तो टिहले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रा, शिव शंकर, मकरा, इनमें सभी। स्वच्छेद सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वच्छेद स्वेच्छक दल का
गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणनिधि ने। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो ढाते विश्वास का। किस पात्र का है? तो ढाते विश्वास का। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढाते विश्वास में। इसका सही आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढाते विश्वास में है। अगला प्रश्न बोल रहा है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? तो उड़िया। किस भाषा से? उड़िया भाषा से अनुवादित है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी बारी से किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध के निगरानी कर रहे थे। तो सही। अगला प्रश्न बोल रहा है लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई? तो गुहाल में चली गई। कहाँ चली गई? तो यह बिहार बोर्ड की जुड़वा प्रश्न है। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मी के दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी लक्ष्मी? तो गुहाल में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी अकेले थी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? हल किराए पर लेकर बीघे भर खेती कौन करवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। और लक्ष्मी इस कहानी का मुख्य पात्र था। तो इसका सब्जेक्टिव अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।